नवमांश कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। 9 ग्रहों में मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या नवमांश कुंडली में मंगल ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि जातक की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में है तो वो जातक के अंदर कार्य करने की क्षमता भरेगा, साहस भरेगा, पराक्रम भरेगा, परिश्रम भरेगा। वो जातक के अंदर कार्यों को करने के लिए असीमित ऊर्जा देगा। मंगल ग्रह वीरता, पराक्रम और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रशासनिक पदों का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह डॉक्टर, सर्जन और इंजीनियर भी बनाता है। पुलिस विभाग में भी उच्च पदाधिकारी बनाता है। आर्मी में भी मंगल ग्रह की वजह से भर्ती मिलती है। मंगल ग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो कानून विभाग में भी उच्च पदाधिकारी बनाता है। अगर लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में मंगल ग्रह की शुभ स्थिति नहीं है तो ऐसा जातक बात बात में लड़ाई झगड़ा करना, कोर्ट कचहरी करना, मार पिटाई करना, मतलब मंगल अगर अशुभ स्थिति में हो तो ये दुस्साहस को, ये क्रोध को बढ़ाता है। जन्म कुंडली में यदि मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या अपनी उच्च राशि मकर में हो तो बहुत शुभ फलदायी हो जाता है। अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाता है या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, अंश बल से मजबूत हैं दोनों ग्रह, तो ऐसा मंगल पराक्रमी, साहसी और बुद्धिमान भी होता है व्यक्ति, उच्च पदों पर आसीन भी होता है व्यक्ति। अगर मंगल ग्रह की युति जन्म कुंडली में या नवमांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ हो जाए, अंश बल से मजबूत हो या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा मंगल आपके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। ये जहाँ एक तरफ उच्च पदाधिकारी भी बनाता है, दूसरी तरफ आप में बौद्धिकता और आप में पराक्रम और साहस भी भरता है। शुभ फल देने वाला मंगल ग्रह तार्किक क्षमता के साथ, पराक्रम के साथ बौद्धिकता भी देता है और अच्छा मंथन मनन करने का सलीका भी देता है। किसी विषय में गहरी पैठ और मंथन मनन भी देता है शुभ मंगल। अगर लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में मंगल और गुरु की युति होती है, शुभ राशि में होती है, अंश बल से मजबूत है, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे नक्षत्र में है तो बहुत शुभ होता है। गुरु मंगल की युति हर तरह से व्यक्ति को संपन्न करता है, उच्च पदाधिकारी बनाता है। वित्त विभाग में भी देखे जाते हैं ऐसी युति के लोग। गुरु मंगल की युति में कानून के भी उच्च पद मिल सकते हैं। अगर मंगल ग्रह चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो इसे महालक्ष्मी योग कहते हैं। ये योग बहुत शुभ होता है, लेकिन ये कर्क में और वृश्चिक राशि में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। ये युति चंद्र और मंगल की युति अंश बल से मजबूत होना चाहिए, अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए और दृष्टि इस पर शुभ ग्रह की अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी ये शुभ भाव में, शुभ राशि में होनी चाहिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा की युति होती है, अगर शुभ फलदायी है ये युति, तो उस जातक के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। मंगल ग्रह की युति अगर सूर्य के साथ हो जाए तो ये दोनों मित्र तो हैं, लेकिन दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर ये युति अंश बल से मजबूत हो और इस पर किसी और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। अगर ये युति पंचम भाव में बन जाए तो गर्भ की हानि करता है ये युति। सूर्य और मंगल की युति को आदित्य मंगल योग कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का कारक है और मंगल साहस का। अगर ये अग्नि तत्व के दोनों ग्रह अंश बल से मजबूत होकर के किसी जातक की कुंडली में युति बनाए हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी भी हो जाता है। वो अपनी ऊर्जा का, पराक्रम का दुरुपयोग भी करता है। जहाँ एक तरफ सूर्य मंगल की युति आर्थिक लाभ और संपन्नता देती है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य मंगल की युति रिश्तों में गर्मी पैदा करती है। यहाँ भी शर्त ये है कि मंगल कर्क राशि में नहीं होना चाहिए और सूर्य तुला राशि में नहीं होना चाहिए। इन दोनों राशियों को छोड़ करके किसी शुभ राशि में, शुभ भाव में ये युति बनती है और शुभ ग्रहों से दृष्ट होती है, अंश बल और नक्षत्र से भी मजबूत होता है तो शुभ फलकारी होता है ये युति। अगर मंगल और सूर्य की युति लग्न में बनता है तो ऐसा जातक बात बात में क्रोधी होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो जाता है। अब आते हैं अगर जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति, जिसको कलानिधि योग कहते हैं, अगर मंगल और शुक्र की युति किसी शुभ भाव में, शुभ ग्रहों से दृष्ट, अंश बल से मजबूत, शुभ नक्षत्र में बनता है तो ये बहुत संपन्नता देता है, हर तरह से लाभकारी होता है ये युति। यहाँ भी शर्त ये है
कि कर्क राशि और कन्या राशि में ये युति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम मंगल शनि की युति के बारे में बात करते हैं, जिसे द्वंद्व योग कहा जाता है, अकस्मात योग कहा जाता है। इस युति को अशुभ योग कहा जाता है। ये अचानक से जातक की जिंदगी में शुभ घटनाओं को भी घटित कर देता है और अशुभ घटनाओं को भी घटित कर देता है। मंगल और शनि की युति कर्क राशि में या मेष राशि में नहीं होनी चाहिए। मंगल शनि की युति पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ भाव में नहीं है, शुभ नक्षत्र में नहीं है, तो ये बहुत अशुभ योग होता है। मंगल शनि की युति को द्वंद्व योग भी कहते हैं। ऐसा जातक मानसिक परेशानियों में उलझा रहता है। उसके जीवन में ऐसी अकस्मात घटनाएं घटती हैं कि वो हतप्रभ रहता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे जातक को हमेशा बजरंग बली के शरण में रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बली का दर्शन पूजन करने से लाभ होता है। अब मंगल की युति हम राहु के साथ देखते हैं, जिसको अंगारक योग कहते हैं। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और राहु वायु तत्व का। अग्नि और वायु का एक साथ जुड़ना अच्छा नहीं होता है, अशुभ युति होती है। ऐसा जातक बहुत क्रोधी, ईर्ष्यालु और छली भी होता है। मंगल और केतु की भी युति को अंगारक योग कहते हैं। मंगल और केतु की युति जातक में आंतरिक रूप से दुस्साहस और बदले की भावना प्रकट करता है। मंगल और केतु की युति को भी अशुभ ही माना जाता है। तो आज हमने 9 ग्रहों में मंगल ग्रह के बारे में जाना, जो साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक है। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में अपने आचरण और व्यक्तित्व के कारण परिभाषित होता है, लोगों के बीच में अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता से लोगों के बीच में चर्चित होता है, यश भी पाता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे जातक को हनुमान जी की शरणागति करना चाहिए। हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के सानिध्य में रहने से मंगल ग्रह शुभ होने लगता है धीरे धीरे और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको दुस्साहस, लड़ाई झगड़े और व्यर्थ के क्रोध से मंगल बचाता है और आपके जीवन को उन्नति की तरफ ले जाता है। धन्यवाद।